Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. I am your physics teacher Miss Amna. So let's start our today's lecture. Okay, let's start with the moral lesson. Nobody is perfect. That's why pencils have erasers. So students, today's moral lesson is about perfection. Nobody is perfect in this whole world. We are human beings. We make mistakes and it's natural. Okay students, so we make mistakes every other time and perfection is itself a myth. Nobody can be perfect in this whole world except from Allah and angels. Okay students, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, हमसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वी शुड मिस्टेक्स एवरी अदर टाइम. वी शुड जस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी शुड जस्ट लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स एंड वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन. Okay students, now let's come toward your today's lecture. सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर आई वांना रिपीट द प्रीवियस लेक्चर सो यू कैन अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर वेरी इजीली. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंसेज के बारे में. मैं आपको थोड़ा सा इसका दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जरा वो हो जाए, रिफ्रेश हो जाए पिछला टॉपिक. हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो लेंस होता है वो स्फेयर फॉर्म में होता है. स्फेयर मींस राउंड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में. सो आप यहाँ देख रहे हैं, अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है कि मैं जहां जहां पर एरो मूव करूंगी आपने एरो की मूवमेंट को गौर से देखना ताकि आपको पता चले कि मैं आपको बुक का कौन सा पोर्शन पढ़ा रही हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो क्या है, लेंस है. एक ये लेंस है और हमारे पास एक ये लेंस है स्फेयर फॉर्म में. जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है कन्वेक्स लेंस. जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट नहीं करते तब जो सा लेंस बनता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम कनकेव लेंस. ये मेन डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे. दूसरा स्टूडेंट, दूसरी जो सी बात है वो ये है कि जो हमारे पास दो बातें हैं, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है ऑप्टिकल सेंटर. दो टर्म्स मैंने आपको बताई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर. ये दोनों आपने मिक्स नहीं करने, दोनों भूलनी नहीं है, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना. सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों सफेयर का सेंटर. ये हमारे पास जो सर्कल आपको नजर आ रहा है इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम डिनोट करते हैं सी से. जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंस बन रहा है दरमियान में हमारे पास, जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसका जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को हम डिनोट करते हैं ओ से. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उसका सिंबल्स याद होना चाहिए. सी से क्या मुराद है और ओ से क्या मुराद है. सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि किसका होता है, लेंस के सेंटर, सॉरी स्फीयर के सेंटर का जो हमारे पास पोर्शन होता है, दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. जबकि जो लेंस का सेंटर वाला पोर्शन होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. नाउ कम टू द टुडेस लेक्चर. और एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जो लाइन क्रॉस कर रही होती है सेंटर में से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स मीन द लाइन विच कट पार्ट द लेंस in two portions is called principal axis. I am repeating it again, that line that cut the lens into two portions is called principal axis. As you all are seeing here, that is the line that is the line, okay students, and it cut the sphere into two portions. So that line is called principal axis or optical axis. Okay students, now come toward the today's lecture. So students, in this lecture we will study that what is principal focus and what is focal length and how can we find the focal length of a lens. So students, here I am telling you with the diagram. मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, सो आपको इजीली समझ लग जाएगी. सबने डायग्राम पे फोकस करना है और इसको गौर से समझना है. Students, as you are seeing here, it is the, which lens is this? It is a convex lens. Okay students, which lens is this? It is a convex lens. So students, all are you seeing that as I already told you that the center of the lens is called optical center and it is denoted by O, and the line which cut part the lens into two portions or into two half is called principal axis. So students, when the ray of light, रे बोलते हैं लाइट की जो सी रे होती है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, लाइट की जो सी शुआ होती है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ से पैरेलल एक्सिस. स्टूडेंट्स, ऑल आर यू सीइंग दैट पैरेलल हम किसको बोलते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में जो लाइन होती है. आप ही देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर एक लाइन है और इसके नीचे भी एक लाइन है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल बराबर में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन. और ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. सो स्टूडेंट, जब यहाँ से जो लाइन होती है, होता क्या है कि हमारे पास एक लाइट की रे आ रही है, लेंस के अंदर से वो पास करती है, ठीक है, लेंस से वो पास की, यहां से वो रिफ्रैक्ट होती है. आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है,
टिल्ट हुई हुई है, यहाँ से टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ी, यहाँ से स्टूडेंट वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, नीचे बेंड हो जाती है। बेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ झुक जाती है, नीचे बेंड होगी, यहाँ से वो बेंड होगी और वो इस पॉइंट से क्या हुई, पास होगी, क्रॉस होगी। सो स्टूडेंट फिर क्या होगा, दूसरी रे यहाँ से अगर हम देखें, हमने इसके पैरेलल लाइन देखना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने इसके अबव देखा, अब हम इसके बिलो देखते हैं। यहाँ से भी एक लाइन आई, लेंस के अंदर से रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ से क्या होगी, बेंड होगी, ऊपर की तरफ चलेगी। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इन दोनों लाइंस को हमने मिलाया तो यहाँ पे क्या बना, पॉइंट बन रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और दूसरी बात है बच्चों, जिसको प्रिंसिपल फोकस समझ लग गया उसको फोकल लेंथ ज्यादा इजीली समझ लग जाएगा। होता क्या हमारे पास कि जो प्रिंसिपल फोकस, जहां पर हमारा प्रिंसिपल फोकस बन रहा है और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एफ से, जबकि हम प्रिंसिपल फोकस को शो करते हैं कैपिटल एफ से। आपने स्टूडेंट्स इनके सिंबल्स आपस में मिक्स नहीं करना है, या आपने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह इनको जहन नशीन करना है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जबकि हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैंने लाइन नीचे ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। इसकी लाइन मैंने ड्रॉ की ऐसे डॉटेड लाइन, और इसके दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पढ़ भी रही हूँ थोड़ा सा इसको। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज कौन सी है बच्चों, ये वाली ऊपर वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लाइट रेज हैं जो किसके पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। थ्रो द लेंस मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट मीन ये पॉइंट है जहां पर वो मिल रही है, मीट का मतलब होता है मिलना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एफ, और इसको हम और क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस। As the light rays actually meet at the focus point after refraction through the lens, so the focus point is real. दो किस्म के बच्चों इमेज बनते हैं हमारे पास, एक होता है रियल इमेज, एक होता है विर्चुअल इमेज। रियल इमेज होता है बच्चों सेम टू सेम इमेज बनना, और विर्चुअल इमेज होता है उसका उलट, उसके उलट बनना। जैसे कि आप मोबाइल कैमरास में पिक्चर लेते हैं, अक्सर औकात क्या होता है, अगर हम सेल्फी लें तो जब सेल्फी हम लेते हैं तो जब हम उसको गैलरी में देखते हैं तो वो उलट हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके पास जो इमेज है वो रियल नहीं बन रहा, वो इमेज कौन सा बन रहा है, विर्चुअल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कैमरास होते हैं मोबाइल के, उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें कनकेव लेंस होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, आगे वाले हम अभी उस पेज पे पढ़ेंगे, उस पे लिखा हुआ कनकेव लेंस में किस तरह से हमारे पास फोकल लेंथ होती है, किस तरह से प्रिंसिपल फोकस बनता है और उसका इमेज कैसा होता है। सो उसमें जो इमेज बनता है वो विर्चुअल होता है, जबकि जो कन्वेक्स लेंस में इमेज बनता है, इमेज मीन तस्वीर, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वो रियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, और ये आपने याद रखना है। नाउ ये आपके पास डेफिनेशन है फोकल लेंथ की, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर the focus point of the lens is called focal length, small f। यही बताया मैंने आपको कि जो डिस्टेंस है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर का और प्रिंसिपल फोकस का, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जरा पेज थोड़ा खराब है, लेकिन मैं इसको बुक से रीड कर रही हूँ, आप सभी अपनी बुक्स खोल लें और इसको सामने रखें, मैं इसको पढ़ रही हूँ। फोकल लेंथ, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज अ पॉजिटिव। और स्टूडेंट हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो इमेज है वो रियल बन रहा है, इसलिए हम इसको किस सेंस में लेंगे, पॉजिटिव सेंस में लेंगे। Since a convex lens actually converge light at a principal focus, that why it is also known as converging lens. Students इसको converging lens भी बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस की डेफिनेशन है, इसको यहाँ से मार्क कर लें, सिंस से आपने निशान लगाना है और लेंस तक आपने इसको मार्क करना है। ये डेफिनेशन है कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्ज का मतलब होता है बच्चों एक पॉइंट पे आके मिलना। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट रे पास करती है लेंस में से, तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो पॉइंट पे आके बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो जो लाइट रेज होती है वो आके कन्वर्ज हो जाती है दूसरे के साथ, मतलब मिल जाती है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ऊपर से लाइट आई, नीचे से भी लाइट आई, और जब लेंस से वो पास हुई तो जाकर आपस में मिल गई। ठीक है, मतलब क्रॉस कर लिया उन्होंने एक दूसरे को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। सो स्टूडेंट्स आपने इसकी ये मार्क कर लेनी है डेफिनेशन। आगे मैं पढ़ रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कन्वेक्स लेंस मेक रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। ये मैं आगे पढ़ रही हूँ, ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। वो कह रहे हैं ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से, लेंस की जो प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग लेंस की, इसी वजह से क्या होता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या बनाता है, हमारे पास रियल इमेज बनाता है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की दूसरी साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस का केस था। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द केस ऑफ कनकेव लेंस। के कनकेव लेंस में हमारे पास सारा क्या सीन होता है। जिसको कन्वेक्स लेंस समझ आ गया, इसको कनकेव लेंस भी इजीली समझ आ जाएगा। कनकेव लेंस इसके उलट है, बहुत इजी है।
इसलिए मैंने कहा था कि कन्वेक्स लेंस को गौर से समझने ताकि आपके लिए कनकेव लेंस को समझना ईजी हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैं ऊपर आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास कनकेव लेंस होता है। कनकेव लेंस कैसे बनता है? हमारे पास एक लेंस ये है, एक लेंस हमारे पास ये है, ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे, आप देख रहे हैं इनके दरमियान में ये स्पेस है। जबकि कन्वेक्स लेंस आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का कन्वेक्स लेंस बनता है। कनकेव लेंस ऐसा नहीं होता, कनकेव लेंस में दोनों लेंस आपस में नहीं मिलते, उनके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं कि ये कनकेव लेंस है। जब ऐसी ऐसी फेस होती है कनकेव लेंस की, देख रहे हैं आप। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, आपको कनकेव लेंस की समझ आएगी। अब ये देखें, हम कनकेव लेंस का केस स्टडी करते हैं। कनकेव लेंस में हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कैसे बनती है, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। मैं ये इसको रीड नहीं कर रही, सारा जो मैं आपको समझा रही हूँ वो इसी पैराग्राफ में इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है। इंग्लिश में बताऊंगी तो वो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा भी हुआ है तो आपको इसे इतना ठीक तरह से समझ नहीं आएगी। दैट्स वाई मैं आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला हुआ, कोई क्वेश्चन है आपका, तो इंशाल्लाह उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम स्कूल खुलने के बाद इसको मैं आपको क्लास में बोर्ड पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दोबारा से समझा दूंगी, ताकि आपके अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो क्लियर हो जाए। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कनकेव लेंस है। अब देखें, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये दरमियान वाला। मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो दरमियान में से लाइन पास करती है लेंस के, वो क्या होता है? हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये बात तो हम कंफर्म है, ठीक है। अब देखें, ये लाइट उसके अबव है और उसके बिलो है, मतलब एक लाइन उसके ऊपर और एक लाइन उसके नीचे है। ये लाइन का मतलब है रेज, लाइट रेज, ठीक है। अब देखें, अगर ये लेंस में से पास करती है तो आगे से इनका क्या बिहेवियर होता है। अब आप देखें, ये लाइट है, ये लाइट जा रही है और ये देखेंगे ऊपर की तरफ चलेगी। जब लेंस से पास हुई तो ये ऊपर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि हमने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि वो यहां से ऐसे आती है और वो नीचे की तरफ आती है, जबकि ये इसका सीन ही उलट हो गया, मतलब टोटल ऑपोजिट हो गया कि ये क्या होगी, ये ऊपर की तरफ मूव कर गई। इसी तरह जब यहां से लाइन आई तो ये भी क्या हुई, ये ऊपर नीचे की तरफ चलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। जबकि कन्वेक्स लेंस में ये हुआ था, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल फोकस है उसको हम कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज कैसे बन रहा है कनकेव लेंस में। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो हमारे पास लाइन ऊपर की तरफ गई है, इसको हम डॉटेड लाइन पीछे की तरफ खींचते हैं। हमने इसकी क्या करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन ऊपर की तरफ गई है इसकी डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये आप सब देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन यहाँ से ये लाइन है, ये नीचे की तरफ की, इसको हमने बैकवर्ड क्या किया, पीछे की तरफ ड्रॉ किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आके ये दोनों मीट कर रही हैं, आपस में इनका पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ लग गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कनकेव लेंस में क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो एक वो डायरेक्शन में मूव नहीं करती, जबकि वो क्या होता है, ऑपोजिट मूव कर जाती हैं। एक ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी लाइन को बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइंस में, फिर जाकर यहाँ पे क्या बनता है, प्रिंसिपल फोकस बनता है, मतलब पीछे की तरफ इमेज बन रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब हम फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ तो इजी सी बात है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्रिंसिपल फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इन दोनों के दरमियान ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल फोकस है, इसकी डॉटेड लाइन हमने नीचे ड्रॉ की, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसकी डॉटेड लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रॉ की। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, फोकल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मीन उलट इमेज बनता है। उलट क्यों बनता है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये कन्वेक्स लेंस है, सॉरी ये कनकेव लेंस है, और इसके पीछे की तरफ फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, जबकि हमने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था आगे की तरफ बन रहा था, इसलिए वो रियल इमेज है। जबकि यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ, मैं इसको पढ़ रही हूँ, ये आप मेरे एरो को फॉलो करें। In case of concave lens, light rays parallel to the principal axis after passing through the lens bend in such a way that they do not meet at one point। कि वो कह रहे हैं इस तरह से लाइट पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस से कि वो इस तरह से बेंड हो जाती है, इस वे में बेंड होती है कि वो दोनों एक पॉइंट पे मीट नहीं कर पाती। दे डाइवर्ज आउट, डाइवर्ज मीन एक दूसरे से उलट चली जाती हैं, एंड appear to be coming from one point which is called principal focus। फिर हम क्या करते हैं कि उसके पीछे की तरफ लाइन को ड्रॉ करते हैं और हम खुद प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं। Then principal focus of a concave lens is virtual। वही बात जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखी हुई है। The focal length of a concave lens is taken as negative। देखिए बच्चों, आप जिसको कन्वेक्स लेंस याद हो जाएगा उसको कनकेव लेंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वर्चुअल, वहां पे रियल इमेज बन रहा था, यहाँ वर्चुअल बन रहा है। वहां पे पॉजिटिव इमेज था, यहाँ पर नेगेटिव इमेज है। वहां पर कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। जस्ट सेम बातें हैं, सब कुछ सेम है, इजी सा है। जिसको कोई चीज समझ नहीं आएगी वो अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले, अपनी बातों को जहन में बिठा ले। इंशाल्लाह वी विल अगेन डिस्कस दिस टॉपिक, दिस चैप्टर आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल इन क्लास ऑन व्हाइट बोर्ड इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स,
सो यही आज का आपका टॉपिक था। अब आपका होमवर्क क्या है, सब गौर से अपना होमवर्क सुन लें। मैं इसको मेंशन नहीं कर रही कहीं पे, या आपको पिक्चर नहीं सेंड करूंगी। इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ आपका होमवर्क क्या है, कि यू हैव टू राइट डाउन द ऑन योर फिजिक्स नोटबुक द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ image is formed, या how principal focus or focal length is formed in convex lens, and your second question is how principal focus and focal length is formed in concave lens. Also draw with images. ओके स्टूडेंट्स, इमेजेस भी बनानी है, आप जस्ट लिख देंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जो इमेजेस हैं वो कंपलसरी हैं, जब तक आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने हर हाल में अपनी कॉपीज पे भी ड्रॉ करनी है, और आपने पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स लेके आपने मुझे मेरे नंबर पे सेंड करनी है, तभी मैं आपकी प्रेजेंट मार्क करूंगी, वरना आप सब एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, आप सबको मेरी बात समझ लग गई है इंशाल्लाह। बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं। थिक कन्वेक्स लेंस हो स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है थिन कन्वेक्स लेंस की, वो शॉर्टर होती है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आपको जरा क्लियर इमेज नहीं नजर आ रही है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है कि थिक है। थिक मीन ब्रॉडर, वाइड, मोटा है, मतलब चौड़ा हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, जबकि ये जो सा कन्वेक्स लेंस है ये पतला है, ये थिन है। सो यहाँ पर आप देखें, ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये फोकल लेंथ, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बन रहा है और ये उसका क्या है, फोकल लेंथ है। जबकि आप थिन कन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल फोकस है, और इनकी आपस में डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो ये फोकल लेंथ है। अब आप मुझे बताएं किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, थिन कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो थिन कन्वेक्स लेंस होता है, पतला वाला कन्वेक्स लेंस होता है, उसका जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। आप ये स्टूडेंट्स आगे एक एक्टिविटी है, ये अब आपने खुद पढ़नी है और आपने मुझे बताना है आपको इसमें क्या समझ आई है। बहुत इजी सी है, इसको गौर से पढ़ना है। कॉमन सेंस की इसमें बात लिखी हुई है, आप ये नीचे स्टेप्स पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस आज का आपका जो लेसन है वो यही है। अब आपका होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपने जस्ट 2 क्वेश्चंस लिखने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे, कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे बनता है प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ, और हमारे पास कनकेव लेंस में कैसे बनता है। ये 2 क्वेश्चंस आपने जस्ट लिखने हैं, आपने थ्योरी लिखनी है, सारी इमेजेस ड्रॉ करनी है अच्छी नीट, आपने पिक्चर्स लेनी है, मेरे नंबर पे सेंड करनी है। लेकिन आप जब भी अपना होमवर्क सेंड करें, बराए मेहरबानी अपना नाम लिख के सेंड किया करें मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि किस स्टूडेंट ने अपना काम मुझे सेंड किया, क्योंकि अब हर स्टूडेंट का नंबर तो नहीं मैं सेव कर सकती, इसलिए मेरे पास नंबर किसी का भी सेव नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपने अपना मुझे होमवर्क सेंड करना है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, and keep sanitizing your hands with regular intervals of time, and keep social distancing. Okay, Allah Hafiz.